अस्सलामुअलैकुम। ये कहानी एक गरीब और मेहनती मोची लड़के की है जो अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात और तंगदस्ती के बावजूद अल्लाह पर मुकम्मल ईमान और भरोसा रखता था। इसके 4 बच्चे गुर्बत के साए में पलते हुए इसके लिए उम्मीद की एक किरण थे। लड़के की ज़िंदगी एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम था, जहाँ रोजी रोटी कमाना और बच्चे की परवरिश करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके बावजूद वह कभी अपने हालात से मायूस नहीं हुआ और हमेशा अल्लाह की मदद का मुंतज़िर रहा। कहानी न सिर्फ लड़के की मेहनत और ईमान की अक्कासी करती है, बल्कि इसमें अल्लाह की रहमत और इनायत का भी एक खूबसूरत पैगाम है। लड़के की जद्दोजहद, इसके ईमान की ताकत और आखिरकार अल्लाह की तरफ से अता की गई मदद एक सबक पैगाम के साथ सामने आती है। ये कहानी हमें सीख ज़िंदगी की मुश्किलात चाहे जितनी बड़ी हो, अल्लाह पर भरोसा करने वालों के लिए हमेशा एक रोशनी की किरण मौजूद होती है। यह एक ऐसे गरीब मोची की दास्तान है जो एक छोटे से गांव में रहता था। इसकी ज़िंदगी गुर्बत और तंगदस्ती में गुजर रही थी, लेकिन इसके दिल में अल्लाह पर बेपनाह ईमान और यकीन था। लड़के और अपने 4 बच्चों के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में ज़िंदगी बसर कर रहा था। इसका रोजगार सिर्फ मोची का काम था और इसी से वह अपने खानदान का पेट पालता। लड़के की ज़िंदगी मुश्किलात की एक झलक में हमें इसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलती है कि वह रोज़ाना सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नमाज पढ़ता और अपने काम की तैयारी करता। वह एक पुराना सा संदूक बॉक्स लेकर गांव के चौराहे पर बैठ जाता और लोगों की जूतों की मरम्मत करता। इसकी आमदनी बहुत कम थी। अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्रगुजार रहता। लड़के के 4 बच्चे, 2 बेटे 2 बेटियां थीं, स्कूल जाते और इनको वालिद चाहता था कि वह तालीम हासिल करके एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सके। लड़का खुद तालीम याफ्ता नहीं था, लेकिन वह जानता था कि तालीम वह वाहिद जरिया है जिससे इसके बच्चे को गुर्बत से निकाल सकते हैं। लड़के की बीवी का नाम सालिमा, जो एक घरेलू खातून थी, वह अपने बच्चे की परवरिश, घर के काम काज में मसरूम रहती थी। लड़के की ज़िंदगी में सबसे बड़ी आजमाइश गुर्बत थी। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन जो पैसे वह कमाता था वह इसके खानदान की ज़रूरत पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं था। अक्सर घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था और बच्चे भूखे सोने पर मजबूर हो जाते थे। लड़के को अपने बच्चे की भूख और तंगदस्ती देखकर बहुत दुख होता था, लेकिन इसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसके कई बार मुख्तलिफ काम तलाश करने की कोशिश की, लेकिन इसकी तालीम ना होने की वजह से इसे कोई अच्छा काम नहीं मिल सका। इसकी बीवी सालिमा भी चाहती थी कि कुछ करे ताकि खानदान की मदद हो सके, लेकिन गांव में ख्वातीन के लिए कोई काम नहीं था। इन सब मुश्किलात के बावजूद लड़का का ईमान बहुत मजबूत था। वह जानता था कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता और हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। लड़के ने हमेशा अल्लाह से दुआ की वह इसकी मुश्किलात को दूर करे और इसके बच्चे के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल मुहैया कराए। लड़के की बीवी भी इसके साथ हर कदम पर खड़ी थी। वह हमेशा लड़के को हौसला देती और अल्लाह के फजल से एक दिन हमारी मेहनत रंग लाएगी और हमारी मुश्किलात ख़त्म होगी, इसकी बातें लड़के को हमेशा सुकून देती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि लड़के के हस्बे मामूल गांव के चौराहे पर बैठे जूतों की मरम्मत कर रहा था कि एक अजनबी शख्स इसके पास आया। उस शख्स के पाँव में पुराने जूते थे, वह बहुत ख़राब हालत में थे। उसको लड़के ने कहा कि इन जूतों की मरम्मत कर दे। लड़के ने जूता देखा और कहा कि जूते मरम्मत के काबिल नहीं है, लेकिन वह नए जूते खरीदने की हैसियत नहीं रखता था, इसलिए वह इनको जितना मुमकिन हो सके बेहतर कर दे। लड़के ने बड़ी मेहनत से जूता की मरम्मत की और वह शख्स बहुत खुश हुआ। उसने लड़के को पैसे दिया, लेकिन लड़के ने इनकार कर दिया और कहा कि मैंने आपकी मदद की है और आपसे कोई मुआवजा नहीं ले सकता। उस अजनबी ने लड़के की ईमानदारी और खुलूस को देखकर इसे दुआएं दी और चला गया। इस वक्त के बाद कुछ दिन के बाद वह अजनबी शख्स वापस आया और इस बार लड़के को एक बड़ा तोहफा दिया। उसने लड़के को बताया कि वह एक बहुत अमीर शख्स है और अल्लाह ने उस लड़के की मदद करने के लिए भेजा है। इस शख्स ने लड़के को एक बड़ी रकम दी और कहा कि यह तुम्हारी मेहनत का सिला है। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि यह अल्लाह की तरफ से इसकी दुआओं का जवाब था। उसने उस शख्स का शुक्रिया अदा किया और दिल से दुआ की,
اللہ اسے اجر دے۔ لڑکے نے اس رقم سے اپنے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا اور اپنے کام کو بہتر کرنے کے لیے ضروری سامان خریدا۔ اب اس کے پاس ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں وہ جوتے مرمت کرتا تھا اور بیچتا تھا۔ اس کے باوجود اس کے بچے نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک کامیابی زندگی گزاری۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ لڑکے کی زندگی کی مشکلات اور آزمائش کے باوجود اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور ہمیشہ اللہ سے مدد مانگتے رہا۔ اللہ نے بھی اس کو محنت اور ایمان کا صلہ دیا اور اس کی زندگی بدل دی۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جب ہم مشکلات حالات میں ہوں تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ فی الحال ہمیں صبر رکھنا چاہیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔